Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 4 English Grammar plus Skills Unleashed workbook. So today we are going to do chapter 26 and the name of the chapter is Letter and Application Writing. So from the very beginning of our classes we are राइटिंग द एप्लीकेशंस एंड लेटर. हमें बचपन में ही टीचर्स हमारी सिखाती हैं कैसे हमें लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखना है. सो वी गेट द सम फॉर्मेट एंड दे एक्सप्लेन अस. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड एवरीथिंग इन डिटेल. डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है ये. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन, इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर. सो चिल्ड्रन, लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. पहले होते हैं फॉर्मल लेटर जिसे हम एप्लीकेशन के भी नाम से जानते हैं, एंड द सेकेंड वन इज इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर. सेकेंड हमारा इनफॉर्मल लेटर कहलाता है या फिर पर्सनल लेटर. फॉर्मल लेटर्स और एप्लीकेशंस आर रिटन टू टीचर्स, प्रिंसिपल एंड ऑफिशियल्स. सो फॉर्मल लेटर किसे लिखते हैं हम? टीचर्स को, प्रिंसिपल को या फिर ऑफिशियल्स को या फिर ऑफिसेज में हम डालते हैं. हमारे पेरेंट्स जो लेटर लिखते हैं वो भी वो फॉर्मल लेटर लिखते हैं अपने ऑफिसेज में देने के लिए. सो हियर इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन. नाउ लुक एट द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर गिवन बिलो. सो दिस इज द फॉर्मेट एंड हियर what all we have to write, that is written here. First is sender's address. So यहाँ पे ये जो लाइन दी गई है यहाँ पे हमें सेंडर का एड्रेस मीन्स कौन लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा. Suppose I am writing the letter, so here I will write down my address. Address will come in two lines. First house number, then the colony where I live and the city where I am living. So these three are to be written: house number, then colony, and then the city. Next is designation of the person. So जिस person को हम ये letter लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन लिखना है. सो आई एम राइटिंग दिस टू माई प्रिंसिपल, सो आई विल राइट द प्रिंसिपल. ऑफिशियल एड्रेस इज टू बी रिटन मीन्स वो कौन से स्कूल के प्रिंसिपल है वो लिखना है. सो वी आर राइटिंग हियर द नेम ऑफ द स्कूल. नेक्स्ट डेट इज टू बी रिटन. प्रिंसिपल के डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस के बाद वी हैव टू राइट ऑन द डेट. देन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो है हमें ये बताता है कि वो जो लेटर लिख रहे हैं उसको शॉर्ट में हम करके वन लाइन में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जिससे कि इजीली बिना उस लेटर को पढ़े भी हमें पता चल जाए, हमारे प्रिंसिपल को पता चल जाए कि फॉर व्हाट वी आर राइटिंग डाउन द लेटर. नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन, जिसमें आप रेस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर या डियर सर लिखते हैं. दैट इज अ सैल्यूटेशन. हियर कम्स द बॉडी ऑफ द लेटर. ये 4 लाइन्स दी गई हैं आपको बॉडी लिखने के लिए. मीन्स बॉडी ऑफ द लेटर मीन्स क्या क्या चीज़ें हमें उस लेटर में इंक्लूड करनी है. नेक्स्ट कम्स द सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन इज योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली. दीज आर द क्लोजिंग फ्रेजेस ऑफ सब्सक्रिप्शंस. एंड लास्ट वन इज द सैल्यूटेशन. हम सैल्यूटेशन देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू राइट डाउन आवर नेम. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेटर चिल्ड्रन और एप्लीकेशन. Now here the question is given, you are Shreya. Now write a letter to the principal to take her permission to use a computer in the computer lab. So children, in this question it is written that you are Shreya. So last में आपको श्रेया ही लिखना है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है. So first look at the question. क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, फिर डिसाइड करना है कि हमें अपना नाम लिखना है या फिर किसी और का लिखना है. Now write a letter to the principal to take her permission. हमें प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जिसमें हमें उनसे परमिशन लेनी है to use the computer in the computer lab. कंप्यूटर लैब में आपको कंप्यूटर यूज़ करना है, so उसकी परमिशन आप उनसे ले रहे हो. So first you have written the principal, then the name of the school is KVPS School, Sector 19, Noida. Now after that we have written the date 30 November 2000 and then you can write down the year in which you are writing. So आप देखोगे 13 के बाद November is written in full and then there is a comma. Next subject, requesting for using the computer in computer lab. So this subject is, you can write from the question, requesting for using the computer in the computer lab. Respected ma'am,
आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्टडी इन क्लास 4A. सो ऐसे आपको स्टार्ट करना अपना एप्लीकेशन. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्टडी इन क्लास 4A एंड आई वॉन्ट टू यूज़ द कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैब. मुझे कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर यूज़ करना है. अब रीज़न भी देना है कि आपको क्यों यूज़ करना है. आई वॉन्ट टू प्ले जनरल नॉलेज क्विज ऑन द इंटरनेट and I therefore request you to allow me to use computer in the computer lab. और लास्ट में आपको कहना है, कंक्लूड करना है. सो आपने therefore आप चाहते हो कि आपको परमिशन मिल जाए कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर को यूज़ करने की. लास्ट में आपने बोला थैंकिंग यू, yours obediently, and then Shreya, and here you have written class 4A. So after Shreya you have to write down class 4A. So this was our letter, dear children, and here only Shreya is written, so we have written Shreya. Otherwise we write down the full name. अगर full name दिया होता तो हम पूरा नाम यहाँ पे लिखते. Write an application to the principal for changing the optional subject. So children, here you have to write down the application to the principal for changing the optional subject. So let's start the letter. The principal and the school name, then where the school is, that is to be written. Date, then subject comes, and then respected sir will come. This will come down, this has to come here. So subject is change of optional subject, changing the optional subject. This is a subject here. Now respected sir, most respectfully I beg to say that I am a student of class 4th B. I took up French as my optional subject. So आपको अपना यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कराना है. So आपने पहले बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हो. So I took up French as my optional subject. मैंने फ्रेंच को लिया था अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट आई एम वेरी वीक इन दिस सब्जेक्ट. क्यों चेंज करना चाहते हो ये भी बताना पड़ेगा. आई हैव टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर दिस सब्जेक्ट. मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है. आई एम अनएबल टू स्टडी हार्ड इन फ्रेंच, और मैं फ्रेंच को फिर भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ. इन द लास्ट एग्जामिनेशन आई गॉट ओनली 30% मार्क्स इन इट. सो पिछले एग्जाम में मुझे 30% मार्क्स मिले थे इसमें. आई थिंक दैट म्यूजिक विल बी बेटर फॉर मी एंड फॉर माई फ्यूचर सक्सेस. सो अब यहाँ पे बच्चा जो है अपने सब्जेक्ट को फ्रेंच को चेंज करके म्यूजिक लेना चाहता है. सो उसने भी इंक्लूड कर दिया कि आई थिंक म्यूजिक विल बी बेटर फॉर मी फॉर माई फ्यूचर सक्सेस. सो फ्यूचर के लिए मेरे जो है म्यूजिक आई थिंक इज अ बेटर चॉइस. सो मैं म्यूजिक को लेना चाहता हूँ. अब नाउ वी आर चेंजिंग द पैराग्राफ. आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू परमिट मी टू ऑफर म्यूजिक इन प्लेस ऑफ फ्रेंच. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि म्यूजिक की जगह पे मुझे फ्रेंच दी जाए. आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज. मैं बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड फील करता हूँ. थैंकिंग यू ये ज़रूर लिखना है. योर्स ओबीडियंटली के साथ आप ट्रूली भी लिख सकते हैं, फेथफुली भी लिख सकते हैं, अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं. सो देयर आर मैनी closing phrases that we can write. After that, we have written our name, Tanmay Sharma, and then class is written. As I told you, you have to write down your full name. So here the full name is to be written. So जब भी हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो हम हमेशा full name लिखते हैं. So this was the letter, children. Yes, dear children, now we are going to start with the informal letter. Informal letters are written to family members, relatives or friend. So informal letter जो भी होते हैं वो हम अपने family members के लिए लिखते हैं, relatives या फिर friend को लिखते हैं. So here is the format of informal letter. Look at the format of informal letter given below. So यहाँ पे format दिया गया है. सबसे पहले हम इनफॉर्मल लेटर में अपना एड्रेस लिखते हैं. जो लेटर भेज रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा. मीन्स आई हैव टू राइट माई ओन एड्रेस. देन वी हैव टू राइट डाउन द डेट. देन सैल्यूटेशन, डियर, और जो भी जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम. देन वी हैव टू स्टार्ट आवर लेटर स्टार्ट किया. सब्सक्रिप्शन वी हैव टू राइट एंड देन द सैल्यूटेशन. Now write a letter to your friend asking about his health. आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो,
उसकी हेल्थ के बारे में पूछने के लिए कि वो कैसा है. सो फर्स्ट यू हैव रिटन योर एड्रेस. सो आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना एड्रेस लिखा है, हाउस नंबर, देन नियर जैन टेम्पल, वो हाउस कहाँ पे है, देन पल्लवपुरम इज रिटन हियर, एंड देन पल्लवपुरम कहाँ पे है, इट इज इन मेरठ. सो दिस is our whole address. After that we have written down the date and then my dear Ravi, or you can write dear Ravi also. I am sorry to hear from your father that you have been suffering from jaundice. So मैंने तुम्हारे फादर से सुना कि तुम्हें जॉन्डिस हुआ है. So for that I am sorry. मुझे बुरा लग रहा है. If I had known earlier I would have written before. So अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं शायद तुम्हें पहले ही लेटर लिख देता. बट नाउ आई एम ग्लैड टू नो दैट यू आर इम्प्रूविंग अपॉन योर हेल्थ. लेकिन अब मुझे ये जान के खुशी मिल रही है कि अब तुम्हारी हेल्थ जो है वो ठीक हो रही है. आई होप दैट यू विल बी फाइन एंड गेट वेल सून. सो अब मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और जल्दी से अच्छे हो जाओगे. आई विश यू विथ ऑल माई हार्ट अ क्विक रिकवरी. सो मैं पूरे दिल से ये भगवान से मांगता हूँ कि तुम्हें जल्दी से वो ठीक कर दें. योर्स लविंगली बेला. सो यहाँ पे हमने लविंगली यूज़ किया है क्योंकि हम अपने रिलेटिव को लिख रहे हैं. सो योर्स लिविंगली एंड देन यू हैव टू राइट डाउन योर नेम. सो जब हम चिल्ड्रन अपना नाम लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लेटर भेजते हैं या फिर कोई इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, सो वी ओनली राइट डाउन अ फर्स्ट नेम. अपना पहला नाम लिखते हैं. मीन्स अपना सरनेम हमें इसमें नहीं लिखना है. क्यों नहीं लिखना? क्योंकि दोज आर आर रिलेटिव, वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम उनके साथ अपना सरनेम शेयर नहीं करते हैं. बट इनफॉर्मल लेटर, जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं, सो देयर कैन बी मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द सेम नेम. एक नाम के बहुत सारे बच्चे स्कूल में हो सकते हैं. सो प्रिंसिपल को नहीं पता कि वो कौन सा बच्चा है, इसलिए हम उसके साथ अपना सरनेम लिखते हैं. So this was a letter, children. Now there is another letter. You live in a boarding school. Write a letter to your father requesting him to allow you to go on a picnic. So आप boarding school में रहते हो, अपने father को request करना है कि आपको picnic पे जाने दे. So first you have written your address, F20 Saket Ambedkar Street, Meerut, Kent. And then you have written the date. Date लिखी आपने. Then you have written dear father. A class teacher has arranged for a picnic to Birla Planetarium on 6th March. So हमारी जो क्लास टीचर है वो बिरला प्लानिटेरियम हमें लेके जा रही हैं 6 मार्च को. आपने लेटर लिखा है 20 फरवरी को और आप जा रहे हो 6 मार्च को प्लानिटेरियम में. और माई फ्रेंड्स आर गोइंग, सारे मेरे दोस्त जा रहे हैं. आई टू विश टू जॉइन देम, मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ. Our teacher has made arrangements for our transport. हमारी जो टीचर है उन्होंने ट्रांसपोर्ट के सारे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं. मीन्स कैसे जाना और आना है वो सब कुछ उन्होंने अरेंज कर रखा है. फूड ऑल्सो हैज़ बीन अरेंज, फूड भी अरेंज कर दिया गया है. काइंडली अलाउ मी टू गो फॉर द पिकनिक. प्लीज़ आप मुझे पिकनिक पे जाने दें. योर्स लविंगली एंड देन योर नेम. सो दिस वॉज आवर इनफॉर्मल लेटर, चिल्ड्रन. Now, write a letter on each topic. So there are 6 topics given in your book. You have to write a letter on each topic. So first 3 are the applications and the last 3 are the letters. First question is write an application to the principal for casual leave for 2 days. So you have to follow the format that you have done in application, and in the body you have to mention about for the leave of 2 days, and you have to mention the date also. So respected ma'am, with due respect I want to inform you that I am sick, so that's why I want 2 days leave from this date to this date, as doctor advised me to take rest. And then you can conclude your letter. Next question, children. Write an application to the principal for changing the section. प्रिंसिपल को आप लेटर लिख रहे हो फॉर चेंजिंग द सेक्शन. आपको सेक्शन ए से बी को चेंज कराना है. फॉर दैट यू हैव राइटिंग द लेटर. सो आपको चेंजिंग द सेक्शन वाली बात को ध्यान में रखना है, एंड देन वी हैव टू राइट डाउन द लेटर. नेक्स्ट इज राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 1 day लीव इन अकाउंट ऑफ एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर.
सो डॉक्टर के साथ आपको आपकी अपॉइंटमेंट है एंड फॉर दैट यू वांट 1 day लीव, एक दिन की छुट्टी चाहिए. सो यू हैव टू राइट मेंशन दिस थिंग that you have an appointment with the doctor, that's why you want 1 day leave, and then you have to follow the format that we have done. Now the fourth question is write a letter to your friend for planning a visit to the zoo in the holiday. अब आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है जिसमें आपको जू जाने की प्लानिंग कर रहे हो, छुट्टियों में, आने वाली छुट्टियों में आप जू जाना चाहते हो, and for that you are planning, so you have to write the letter. Next, fifth question is write a letter to your friend inviting him on your birthday party. Wow, it's your birthday party. So आप अपने friend को invite कर रहे हो, उसकी family को भी invite कर सकते हैं. So you are writing this letter to invite your friend on your birthday party. Now the sixth question, children, here is write a letter to your friend congratulating him her for standing first in the class. So आपको अपने friend को congratulate करना है क्योंकि वो class में फर्स्ट आया है, आई है, एंड फॉर दैट यू आर राइटिंग अ लेटर. सो डियर फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट वॉज गुड हियरिंग दैट यू केम फर्स्ट इन क्लास एंड आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन हियरिंग दिस. हाउ मेनी मार्क्स you got in each subject, and I have told all my friends about your success. These all points, children, you can include in this and then conclude your letter. I will meet you soon. Like this you can conclude the letter. So these are the letters, children, you have to do. Children, this was all for today in the letters and applications. Today we have learned about the letters. There are two types of letters, formal letters and informal letters. Formal letters we write to the principal, teacher or office personals, and the informal letters we write to our relatives, family members or friends. So practice all the given letters in your book. I have given you some idea how to write it, so you have to complete it like that, and then if you have any query you can ask me in the comments. So children, this was all for today. I'll be waiting for you in the next video with a new chapter. Till then, stay elated.